अल्लाह की जानिब से रहमतें बरस रही हैं। और नौजवानों ने कहा हजरत बारिश हो रही है, तो हमने कहा कि जरूर बारिश वक्त पर खुल जाएगी। यही हाल 30 तारीख को बहारदा में हुआ। वहां तो और तूफान बारिश के साथ साथ बहुत बिजली कड़क रही थी। बेचारे कमेटी वाले का जनरेटर भी जल गया, लेकिन बारिश खुली, वहां भी जलसा बहुत ही कामयाब रहा। गौसे आजम का वो फरमान याद आता है कि गौसे आजम ने भी एक मिलाद की महफिल सजाए थे और सारे लोग उस महफिल में आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। तो गौसे आजम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, तेरा और तेरे रसूल का जिक्र करने के लिए मैंने लोगों को बुलाया, तेरा और तेरे रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए मैंने लोगों को बुलाया। अब तो पानी बरसा रहा है तो लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे? लोग भाग जाएंगे। तो गौसे आजम ने जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो बारिश फौरन खुल गई। तो ये यकीन कामिल है कि जब जब कहीं भी जलसे में अगर औलादे गौसे आजम पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह जलसा खराब नहीं होगा। चूंकि गौसे आजम का जब जलसा खराब नहीं हुआ तो उनकी औलाद जिस बस्ती में जाएंगे वो भी जलसा खराब नहीं होगा। यहाँ के नौजवान काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने पहली बार मुझको याद किया। और इस गांव में जब आया तो सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि सारे के सारे लोग सरकारे मिल्लत के मानने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी घर हैं वो सब के सब सरकारे मिल्लत के गुलाम हैं। और सरकारे मिल्लत के गुलाम हो गए तो समझो गौसे आजम के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे मिल्लत के आप गुलाम हो गए तो समझो आप मौला अली के गुलाम हो। सरकारे मिल्लत के दामन को पकड़ लिया तो समझो रसूल आजम के दामन को आपने पकड़ लिया। सरकारे मिल्लत ने बड़ी कुर्बानी दी है इस इलाके की। मुजाहिदे मिल्लत ने इस इलाके के लोगों के घर घर तक इल्म पहुंचाने की कोशिश की। और सरकारे मिल्लत ने उड़ीसा के हर गांव के हर बस्ती के हर घर में गौसे आजम के पैगाम और उनके मोहब्बत को पहुंचाने की कोशिश की। ये दोनों मिलकर बहुत मेहनत की कि आज इस इलाके में सुन्नियत कायम है। वरना इतने देहात में कैसे मुजाहिदे मिल्लत आ गए, कैसे सरकारें मिल्लत आ गए, ये तो बस वही लोग जानते होंगे। हम लोग अब इस जमाने में आ रहे हैं कि गाड़ी दरवाजे तक आ जा रही है। आपके सरों पर दोनों का एहसान है, आपके सरों पर दोनों का एहसान है। सरकारे मिल्लत का भी एहसान है, मुजाहिदे मिल्लत का भी एहसान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत जिंदाबाद। अगर आप अपने गांव में जिक्र रसूल की महफिल सजा रहे हैं तो ये मुजाहिदे मिल्लत की मेहनत है। आप अपने इलाके में रसूल पाक की विलादत की महफिल सजा रहे हैं तो ये मुजाहिदे मिल्लत की मेहनत है। और आप अपने घरों में अपने जलसों में गौसे आजम का तज़किरा कर रहे हैं, औलादे गौसे आजम को बुला रहे हैं, तो ये सरकारे मिल्लत की मेहनत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कोई नात खां नहीं हूं, ना नात पढ़ने मुझे आता है, लेकिन चूंकि आपकी महफिल है, गौसे आजम के आप दीवाने हैं, तो चंद शेर आप सुन लीजिए ताकि गौसे आजम की मोहब्बत और दिल के अंदर मजबूत हो जाए। खुदा के फज़ल से
हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का। यही हम लोगों की जिंदगी है कि हम लोगों ने गौसे आज़म पर भरोसा कर लिया है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। शायर मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। ये गौसे आज़म की शान है, ये सिर्फ और सिर्फ गौसे आज़म की शान है जो कह रहे अपने मुरीदों को कि बिल्कुल घबराना नहीं है। मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीदों डरना नहीं है। दुनिया का कोई पीर आपको ज़मानत आपकी नहीं ले सकता कि हम हमको जन्नत तक पहुंचा देंगे। कोई दुनिया का पीर नहीं ज़मानत दे सकता कि हम तुमको जन्नत तक पहुंचा देंगे। ये सिर्फ अगर किसी ने ज़मानत लिया है तो ये गौसे आज़म ने लिया है। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे खौफ बंदा गौसे आज़म का। और हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। अन्नदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। निदा, निदा कहते हैं आवाज को, और मुनादी कहते हैं आवाज लगाने वाले को। किसको आवाज लगाया जा रहा है, इसको जरा गौर से सुनो। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। और फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। अब मसरा वाले, मिसरा वाले या मुस्तफापुर वाले सीधा सीधे बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुस्तफापुर वाले ये बोलेंगे, फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से।
फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में शजरा है किसका, गौसे आजम का, ये देखो हाथ में शजरा है किसका, गौसे आजम का। यकीन अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत हो गई तो फिर ये शजरा काम करेगा। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत हो गई तो फिर ये शजरा काम करेगा। जैसे ये लाइट सामने जो जल रही है, इसमें से जो रोशनी निकल रही है, तो इसको कनेक्शन जनरेटर से मिला हुआ, जनरेटर से इसको लाइन मिली हुई है, तब ये रोशनी कर रहा है, तब ये वाइपर जो है हाइड्रोजन ये काम कर रहा है। तो गौसे आजम और उनके औलादों से अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो फिर ये शजरा काम देगा और काम करेगा, वरना फिर हाथ में शजरा रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने अपने मुरीदों को कहा कि ऐ लोगों, जब तक हम हयात से हैं तब तक तो ठीक है, मेरे बाद भी कयामत तक अगर मेरे खानदान वालों को तुमने एक गिलास पानी भी पिला दिया तो अब्दुल कादिर हश्र में तुम्हारा ये कर्ज उतार देगा। क्या गौसे आजम करे कि अगर मेरे खानदान वाले को, मेरे औलाद को